वेलकम टू द स्टडी पॉइंट बाय एन.के. यादव। दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका चर्चा जो है अभी पूरे देश में जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे देखा जाता है। और जो है आप जहाँ भी सुनिए इसी टॉपिक पे चर्चा होता रहता है। चाहे आप जो है अखबारों में देखिए, न्यूज़ में देखिए, टीवी चैनल पे देखिए, सभी जगह मीडिया में देखिए, कहीं भी आप देखिए तो जो है इसी सब्जेक्ट पे जो है चर्चा आपको दिखता मिलेगा। इसी टॉपिक पे जो है सब जगह चर्चा होता है। तो चलिए दोस्तों, वह क्या है, वह टॉपिक क्या है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, वह टॉपिक हमारा है एमएसएमई। क्या है एमएसएमई? इसका जो है चर्चा आप पर हर जगह जो है अभी बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे देखते होइएगा। तो दोस्तों, एमएसएमई के जानकारी से पहले हम आपको एक एग्जांपल दे दें। जैसे जो है रामायण में लक्ष्मण जी को जो है धनुष लगने के बाद जो है हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी के पीछे जो है इस तरह से पड़ गया था, जिस तरह से जो अभी भारत सरकार जो है एमएसएमई के पीछे जो है पड़ गया है। तो चलिए दोस्तों, क्या है एमएसएमई जानते हैं। तो सबसे पहले जो है एमएसएमई का पूर्ण रूप जानिए। इसका पूर्ण रूप होता है मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। दोस्तों, इंटरप्राइजेज यहाँ इसलिए हैं क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ है, इसलिए जो इंटरप्राइजेज हो जाएगा। तो क्या है मैक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, लघु कुटीर एवं मध्यम उपकरण। लघु कुटीर एवं मध्यम उपकरण। दोस्तों, इससे पहले कि आप बता दें आपको कि जैसे जो आप लोग सुने होइएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है उसमें जो है भारी उद्योग को जो है बढ़ावा दिया गया था। उसमें जो है सबसे ज़्यादा भारी उद्योग पे जो हैवी इंडस्ट्रीज पे जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है ध्यान आकर्षित किया गया था, उसको जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया हुआ था गवर्नमेंट। तो इसी तरह से अभी जो है जब से कोरोना महामारी फैला है तब से जो एमएसएमई बराबर ही चर्चा में रहता है। तो इसी के बारे में जो है जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, यानी किसी भी यह किसी भी उद्योग का यह उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। और दोस्तों, रीढ़ क्यों होती है इसका जो है हम आपको आगे बताएंगे, तो इससे आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसको जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का रीढ़ हम इसको क्यों कहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जितना भी आप जो है जितना भी आप छोटा से छोटा उद्योग देखते हैं वह टोटल जो है इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसीलिए जो है इसको रीढ़ कहा जाता है। चलिए आप देखते हैं। जैसे देखिए, पैकेट फूड जो जैसे जो आपको हो गया कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया, ये टोटल जो है किसके अंतर्गत आ जाता है? तो एमएसएमई के अंतर्गत आ जाता है। किराना हो गया, यह भी एमएसएमई के अंतर्गत आ जाता है। मिल्क हो गया, पशुपालन हो गया, फल सब्जी हो गया, होटल हो गया, मत्स्य हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मुर्गा पालन हो गया, और जितना जो है यानी मिल, आटा पीसने का मिल हो गया या तेल पीसने का मशीन हो गया, या टोटल जो है किस में आ जाता है? तो एमएसएमई के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों, यह जो है यह जितना भी था यह मैक्रो के अंतर्गत था, यानी लघु। अब सूक्ष्म में क्या आता है यह देखिए। तो जो है इसमें जो है मोटर वाहन, जितना भी जो है मोटर वाहन होता है यह इसके अंतर्गत आ जाता है। साइकिल इसके अंतर्गत आ जाता है। फर्नीचर इसी के अंतर्गत आ जाता है। कॉस्मेटिक सामान, ब्यूटी पार्लर, जो महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, ब्यूटी पार्लर हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, तो ये सब जो है किस में आ जाता है? एमएसएमई के अंतर्गत आ जाता है। सेलिंग हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक उसको कहते हैं जैसे जो है मोटा मोटा तार जिसमें प्रयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक जिसमें पतला पतला तार किया, जैसे टीवी, रेडियो, इस सब में जो है इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आ जाता है। तो इसको जो है फिजिक्स में समझेंगे। जैसे देखिए, बुक्स कॉपी भी किसके अंतर्गत आ जाता है? एमएसएमई के अंतर्गत आ जाता है। बहुत सारा जो है जो भी बुक्स हुआ, कॉपी हुआ, सब जो है एमएसएमई के अंतर्गत, स्मॉल के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मीडियम में कौन कौन आता है। जैसे फोटोकॉपी, दर्जी, लैब, जांच घर में जैसे जो है अब जो भी जितना जो है मान लीजिए जांच घर के अंतर्गत आ जाता है। लैब के अंतर्गत जो भी आ जाता है, जांच करने का मशीन जितना भी है वह टोटल जो है इसी के अंतर्गत, एमएसएमई के अंतर्गत ही आ जाता है। हार्डवेयर हो गया, कारपेंटर हो गया, टोटल जो है किसके अंतर्गत आता है? तो यह सब जो है एमएसएमई के अंतर्गत ही आता है। तो आइए दोस्तों, आप समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है, एमएसएमई का आखिर महत्व क्या है।
तो दोस्तों MSME का जो है अभी इतना महत्व ज़्यादा अभी फ़िलहाल जो है देखा जाए तो बढ़ गया है कि मतलब पूरा देश जो है इसके पीछे पड़ गया है। आप देखते होइएगा जब भी कोई भी न्यूज़ आता है उसमें जो MSME की चर्चा होता है। अभी जो है नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो वह जो है किसके बल पे बात कर रहे हैं? वो MSME के बल पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जो है MSME को बढ़ावा नहीं देगा गवर्नमेंट जो है, तब तक वह जो है उसका देश जो है आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए जो है वह मतलब MSME के पीछे जो है पूरा पड़ गया है, एकदम उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है लग गए हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, जैसे देखिए रोजगार, पूरे देश का रोजगार जितना प्रतिशत मतलब जो है उत्पन्न होता है, उसमें 45% जो है MSME के द्वारा ही उत्पन्न होता है। एक्सपोर्ट या निर्यात, भारत जितना जो है विदेश को निर्यात करता है उसका 50% जो है वह जो है यानी MSME से ही निर्यात होता है, MSME के द्वारा ही निर्यात किया जाता है। क्योंकि MSME छोटा उद्योग है, वह जो है देता है मतलब जो है तैयार करके, और बड़ा उद्योग में उसको जो है फिर तैयार किया जाता है। तो यह जो है छोटा पे जो है निर्भर करता है। उद्योग 90% उद्योग दोस्तों, 90% उद्योग जो भारी उद्योग जितना भी हैवी मतलब जो है उद्योग सब है, वह टोटल जो है किस पे आधारित है? तो MSME पे ही आधारित है, क्योंकि 90% जो है वह उसको देता है मतलब तैयार करके, तो वह जो है आगे मैन्युफैक्चरिंग करता है। दोस्तों प्रोडक्ट आइटम जो है इसमें 6500 प्लस जो है इसमें प्रोडक्ट आइटम जो है बनता है। जैसे जो आपको बता दिया कुरकुरे हो गया, मतलब छोटा से कोल्ड ड्रिंक से लेकर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो है यह MSME के अंतर्गत ही वर्क होता है। दोस्तों टोटल GDP का जो है यह 10% कवर करता है। जैसे भारत का मतलब GDP मान लीजिए 100 रुपया है, तो उसका 10% जो है यह जो है MSME जो है इसमें जो है योगदान देता है, 10% जो है। तो MSME को जो है बढ़ावा देने का भी जो है मुख्य उद्देश्य बहुत ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। दोस्तों अभी जो है नरेंद्र मोदी जो है जैसे जो है मतलब 20 लाख करोड़ रुपया का जो है पैकेज का ऐलान किया है। तो यह जो है यह कितना है मतलब कितना है टोटल GDP का भारत का? तो टोटल GDP का 10% ही जो है यह जो है यानी अलाउंस किया है, यानी 20 लाख करोड़ जो अलाउंस किया है, टोटल GDP का 10% ही यह जो है घोषणा किया है। और जो है टोटल उद्योग मतलब जो है GDP का 10% यहाँ कौन दे देता है? तो MSME दे देता है। तो उसके मतलब अकाउंट में तो पैसा है नहीं, PMO में के तो पूरा पैसा जो है मतलब खाली हो गया है। तो यह जो है इसी को बढ़ावा देगा, और इससे जो है जितना भी पैसा आएगा बस उसमें जो है इन्वेस्ट करेगा, वो जो है मतलब पैकेज के तहत जो है आगे बढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम इसमें जो है क्या है। दोस्तों बहुत बड़ी बात यह है, बहुत बड़ी दोस्तों इसका योगदान इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि आइए जानते हैं हम, देखिए क्या है। देखिए यह जो है PPE किट, रैपिड टेस्ट और N95 मास्क जो है भारत चीन से जो है अभी मंगाया हुआ था। अभी फ़िलहाल में जो है चीन से जो है यह मंगाया हुआ था। उसमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा समझिए तो 90% जो है वहाँ का जो है डल सामान जो है वहाँ का, मतलब जो भी PPE किट जो है N95 मास्क हो गया या रैपिड टेस्ट हो गया, यह टोटल जो है आपको जो है बहुत ही मतलब घटिया वहाँ से समझिए तो भेजा हुआ था। बहुत घटिया से घटिया जो है वहाँ का चाइना से जो है आया हुआ था माल। तो भारत सरकार ने क्या किया, उसको जो है मतलब उसको जो है फिर वापस भेज दिया। तो वापस भेजने के बाद वहाँ से चाइना सरकार बोला कि आपको जो है यूज ही नहीं करने आता है, जो है आपको या आपके यहाँ के जो है मतलब जो भी डॉक्टर है कर्मचारी है उसको इसको जो है यूज ही नहीं करने को आता है। तो भारत को तो चैलेंज जो है स्वीकार नहीं है, क्योंकि कोई चैलेंज कर दे भारत को यह तो स्वीकार नहीं है दोस्तों। क्योंकि यह जो है वही धरती है जहाँ से जो है कितना महान पैदा हुए हैं, कितना महान पैदा हुए, जैसे सिकंदर को जो है यहाँ से हार के जाना पड़ा जो है। तो यह जो है वह धरती है भारत। तो उस समय जो है भारत सरकार क्या किया, तो MSME को जो है बढ़ावा देने की बात की। तो MSME वाले सोचे कि चलिए अब तो हमको जो है भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, वह एड़ी चोटी एक कर दिया और जो है एकदम पूरा मेहनत के साथ जो है इतना मेहनत किया कि अब भी दोस्तों पता होगा आपको कि भारत में जो है प्रत्येक दिन जो है 2 लाख जो है PPE किट, 2 लाख PPE किट, 2 लाख रैपिड टेस्ट और 2 लाख जो है N95 मास्क जो है बनाया जा रहा है प्रत्येक दिन 2 लाख। और यह जो है 4 लाख जो है प्रत्येक दिन जो है होने वाला है बहुत ही जल्द जो है दोस्तों। तो यह किसके द्वारा हुआ है? तो यह जो है MSME के द्वारा ही हुआ है दोस्तों। यह कदम जो है MSME के द्वारा ही उठाया गया है। तो इसीलिए दोस्तों अभी जो है MSME पे गवर्नमेंट जो है ज़्यादा फोकस कर रहा है। कहीं भी सुनिए तो MSME। तो ये आखिर होता क्या है? तो बस मेरे मन में आया कि हम जो है इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाएं और आप लोग को जो है इसके बारे में जानकारी दे। तो बस मेरा मकसद यही है दोस्तों कि आपको जो है जागरूक करें, आप जो है एग्ज़ाम के प्रति एकदम सेंसिटिविटी रहे, एकदम एक्टिव रहे हमेशा जो है।
और दोस्तों देखिए पीपीई किट क्या होता है, तो इसका मतलब ये पूर्ण रूप आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ जो भी हम पॉइंट बोलते हैं उसको आप नोट करते जाइए, वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पीपीई किट के बारे में जानते हैं। पीपीई किट का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आप ये कॉपी पे जो है नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। रैपिड टेस्ट जान के, और जो है यानी N95 रैपिड टेस्ट पीपी किट दोस्तों, मतलब देखिए जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो है मान लीजिए रोगी का इलाज करता है, तो उस समय जो है आप देखिएगा, जैसे जो है आप जिसको कहते हैं रेन कोट कहते हैं, उस तरह से जो है मतलब डॉक्टर जो है पूरे शरीर को ढका रहता है, और उसका जो है मतलब एक बार से ज़्यादा यूज नहीं करता, फिर उसको जो है निकाल के हटा देता है, तो इसी को जो पीपी किट बोलते हैं। रैपिड टेस्ट से जो है टेस्ट किया जाता है जो है कोविड-19 का। N95 मास्क, तो N95 मास्क जो है मतलब डॉक्टर को जो है, डॉक्टर जो लगाते हैं उसको N95 मास्क ही लगाते हैं, क्योंकि वह जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि वह सुरक्षा ज़्यादा देता है, क्योंकि वह जो है पेशेंट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में रहते हैं, तो इसीलिए इसको N95 मास्क की ज़रूरत होती है। तो आइए दोस्तों, अब इसका जो है आगे हम उपयोग क्या है वो देखते हैं। इसका जो है यानी इसका जो है इम्पोर्टेंट क्या है, यह भी आप चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो है 2006 के अधिनियम के तहत जो है क्या क्या बात हुई थी। तो देखिए दोस्तों, 2006 के अधिनियम के तहत जो है यह चर्चा हुआ था कि मैक्रो, जितना भी मैक्रो उद्योग है वह जो है 25 लाख, और स्मॉल है उसको जो है 5 करोड़, और जो है मीडियम है उसको 10 करोड़। यह जो है 2006 के अधिनियम में था। लेकिन अभी जो नया नियम जो आया है, यह जो है नया अधिनियम आया है अभी, न्यू एडिशन यानी न्यू अधिनियम के तहत जो है उसमें क्या चर्चा है। तो इसमें जो दोस्तों चर्चा है नया अधिनियम के तहत, उसमें जो है मैक्रो के अंतर्गत जो है आप 1 करोड़ लगाइए और 5 करोड़ तक का जो है टर्नओवर कीजिए। आप 1 करोड़ लगाते हैं, आपको टर्नओवर कितना 5 करोड़ तक का कर सकते हैं, और बस आपको जो है बहुत ही कम जो है आपको जो है इसका टैक्स देना होता है। जो है आप जो है स्मॉल में 10 करोड़ लगाइए और जो है 50 करोड़ तक का जो है टर्नओवर कीजिए। मीडियम में आइए तो 20 करोड़ लगाइए और 100 करोड़ तक का जो है टर्नओवर कीजिए। तो बस इतना जो है इसमें जो है दिया हुआ है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पीछे जो मतलब 6 का अधिनियम था, इसमें कितना था 5 यानी 25 लाख, मतलब 25 लाख पे जो है इसमें मैक्रो में था। लेकिन इसको बढ़ा कितना कर दिया, 1 करोड़ कर दिया है दोस्तों। और बस इंटरेस्ट कितना लगेगा उसको, जो है टैक्स कितना लगेगा, टेस्ट जो उतना ये लगेगा जितना लगता था, बहुत कम लगेगा मतलब जो है इसको टैक्स जो है। तो यह जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए सब चाहता है कि मैक्रो में ही जो है मान लीजिए 1 करोड़ तक का जो है यह बिजनेस करेगा, 1 करोड़ तक का लगाएगा, तो यह जो है मतलब कम उसको देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, टैक्स जो होता है ना यहाँ, इसका भी कम ही होता है, इसका ही भी कम होता है और इसका भी कम होता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा इसका होता है और इससे थोड़ा ज़्यादा इसका होता है। तो आइए दोस्तों, अब इसका जो है बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ यानी एमएसएमई को बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आपको समझाते हैं अभी, मतलब आप समझ जाइएगा तो मतलब जानिएगा कि एमएसएमई क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या है। बैंक लोन, तो सबसे ज़्यादा इसको बैंक लोन लेने में आसान है, क्योंकि इसका जो है मान लीजिए पहचान जो है जिसको कहते हैं, तो वह जो है मतलब गवर्नमेंट ही इसका जो है मतलब पहचान बन जाता है। इसको जो है गवर्नमेंट ही कहता है कि इसको तुरंत लोन दो। इसको लोन देने में समय नहीं लगा, क्योंकि यह जो है भारत का क्या है, यह जो भारत में संजीवनी की तरह काज करता है। यह जो है मूलभूत जो भी मतलब जो है मूलभूत ज़रूरत है उसको जो है पूरा करता है। इसको तुरंत लोन दो, तो इसको जो है लोन लेने में सबसे ज़्यादा पहले टाइम नहीं लगता है। भारी उद्योग जो भी हैवी इंडस्ट्रीज है उसको लोन लेने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, उसको जो है मतलब एकदम ज़्यादा समय लग जाता है। इंटरेस्ट रेट, तो इसको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रेट मतलब पे जो मिल जाता है। जैसे देखिए इसको जो है मतलब 7-8% पे जो है बहुत ही मतलब कम, एग्जाम्पल के लिए कम पे मिल जाता है। जैसे देखिए भारी उद्योग हैवी उद्योग जितना है उसको जो है बहुत ही ज़्यादा 30% जो है इंटरेस्ट 30% पे इंटरेस्ट लोन मिलता है, लेकिन इसको कितना मिल जाता है आपको, तो इसको जो है 10% के आसपास जो है 8% 10% के आसपास इंटरेस्ट लोन मिल जाता है। टैक्स हो गया, तो टैक्स भी दोस्तों जो है इसको बहुत ही कम लगता है, गवर्नमेंट टैक्स भी इसको कम पे करना पड़ता है। लाइसेंस तुरंत मिल जाता है, तुरंत जो है इसको लाइसेंस दे दिया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, आपके शहर में भी होता होगा कि मान लीजिए जैसे देखिए बहुत मतलब बड़ा शहर में देखते होइएगा कि वहाँ जो है आपको जो है बड़ा गाड़ी का अलाउ नहीं रहता। जैसे देखिए टेम्पू हो गया, आपको जो है छोटा मोटा जीप हो गया, ये सब को जो है गली बहुत छोटा गली में जो है जाने का अलाउ नहीं रहता है। लेकिन ई रिक्शा देखिए दोस्तों, वह जो है प्रत्येक गली में चला जाता है, क्योंकि यह जो है एमएसएमई के अंतर्गत आ जाता है। तो बस ये इतना आप लोग जो है समझ सकते हैं इसके बारे में। तो इसको जो है लाइसेंस भी तुरंत सरकार दे देता है कि इसको कोई रोक छोक नहीं, पुलिस वाले कोई इसको रोक छोक नहीं कर सकते हैं। सर्टिफिकेट भी इसको जो है जल्दी प्रदान कर दिया जाता है।
अब ये इसका जो है प्रीफरेंस भी इसको जो है ज़्यादा मतलब तुरंत मिल जाता है प्रीफरेंस जो है। एनजीटी दोस्तों, एनजीटी जो है, एनजीटी के बारे में समझते हैं। तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। तो एनजीटी भी जो है, एनजीटी जो पर्यावरण के प्रदूषण पर जो रोक लगाता है, तो प्रदूषण पे जो रोक लगाता है वह जो है भारी उद्योग में जाएगा तो देखेगा कि बड़ा चिमनी कहाँ है, इसका मतलब जो है धुआं कहाँ निकल रहा है, इसका जो है मतलब जो भी कचरा है वह कहाँ जा रहा है। तो टोटल एनजीटी इतना तबाह करता है, लेकिन एमएसएमई वाले को गवर्नमेंट इसको कहता है कि अरे बुर्बक, उसको तबाह मत करो, क्योंकि यह जो है भारत के लोगों के लिए जो है यह मूलभूत उद्योग को, मूलभूत ज़रूरत को पैदा करता है। तो इसको मतलब जो है तो इसको तबाह नहीं करना है। तो बस इतना जो है इसको छूट छूट दिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से भी उसको बहुत ही ज़्यादा छूट मिलता है। तो दोस्तों यह जो है वीडियो बस एमएसएमई पे ही आधारित था। और दोस्तों अब हम यही कोशिश करेंगे आगे भी आपके लिए जो है, जैसे बहुत सारा भी करंट घटना होता है, जैसे लेबर लॉ हो गया, बहुत सारा जो है इस पे भी जो है हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने लिए थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, तो इसे जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर यानी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन हम इससे आपको पूछते हैं, जिसका आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कह रहा है किसी भी देश अर्थव्यवस्था काज किसे यह कहा जाता है, यानी किसी भी देश में जो है अर्थव्यवस्था काज किसे कहा जाता है। एमएसएमई में एस का मतलब क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।